Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. So today what we will learn? We will learn mathematics and our topic will be the fraction which is given in the unit number 4. Students, first of all I want to tell you, have you seen a circle like this? So this is the circle. आपको पता है आप डिफरेंट टाइप की शेप्स देखते हैं, लाइक सर्कल देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल है और ये सर्कल जो है मैं आपको दे दूँ, तो दिस इज द कंप्लीट सर्कल आई हैव गिवन टू यू, ओके। एंड अगर मैं आपको कहूँ कि अब आप इसमें से 2 पीसेस कर लें, इक्वली 2 पीसेस कर लें, एक पीस आप मुझे दे दें और एक पीस आप खुद रख लें, तो आप इसे कैसे करोगे? आप इसे इस तरह से इक्वली डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही करेंगे ना क्लास, इस तरह से आप इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ सर्कल। अगर हम इस पूरे सर्कल को राइट करें इस तरह से, दिस इज सर्कल, और अगर हम इसे राइट करते हैं तो हम इसे कहेंगे दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं, 1 पीस मैं ले लेती हूँ और 1 पीस आप ले लेते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे और हम इसे कैसे राइट करेंगे? ऑब्वियसली हम इसे हाफ कहेंगे, बट हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे इस तरह से लिखेंगे, हमने इसको हाफ कर दिया तो इसके टोटल कितने पार्ट्स हो गए? इसके 2 पार्ट्स हो गए। जो टोटल पार्ट्स हैं हम उसको राइट करेंगे इस जगह पर, और इसके ऊपर हम राइट करेंगे ये वाला पार्ट जो मैंने आपको दिया। जो पार्ट मैंने आपको दिया उस पे मैंने कलर कर दिया, उसको मैंने शेडिंग से जो है ना कलर कर दिया, ओके। और ये चीज किसके बराबर हुई? 1 पार्ट के बराबर, बिकॉज दोनों पूरा एक कंप्लीट सर्कल है, इसके हमने 2 पार्ट्स किए। टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स। जैसे ये था 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया, जिसमें से जो 1 पार्ट है जो मैंने आपको दिया वो हम राइट करेंगे यहाँ पर, और जो टोटल पार्ट्स हैं इसके वो हम राइट करेंगे इसके यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको रीड करेंगे 1/2। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स इसी को फ्रैक्शन कहते हैं, इसके पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक सर्कल है और अगर दिस इज द होल सर्कल, अगर हम इस सर्कल के 2 पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास इस तरह से इस तरह से आ जाता है हाफ सर्कल। दिस इज द 1 piece and this is the 1 piece of a circle. So this is called fraction. This is called fraction. Students, fraction are equal parts of the whole. For example, this is a square. मेरे पास एक square है स्टूडेंट, इसे देखिए। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि इस स्क्वायर के आप जो है वो 2 पार्ट्स कर लें, तो आप इसे इस तरह से इक्वली पार्ट करेंगे, 2 पार्ट्स, ठीक है। आपके पास आ जाएंगे 2 पार्ट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। दिस विल कॉल्ड 1 पार्ट एंड दिस विल कॉल्ड द अदर पार्ट्स। हम इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं बोर्ड पर। अगर हम बोर्ड पे इसे राइट करें, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, और अगर मैं इसको 2 पार्ट्स इसके करती हूँ तो हमारे पास इस तरह से हाफ हो जाते हैं, ठीक है। 1 पार्ट मैं अगर आपको दे देती हूँ और 1 पार्ट खुद रख देती हूँ, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे? हम इसे राइट करेंगे टोटल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर? Yes, 1 and 2. We will write here 2. And shaded part which I have given to you, this is 1. So we will
राइट हियर 1/2 और हम इसे 1/2 ही रीड करेंगे। अब अगर हम इसको इस तरह से करें कि मैं आपको कहती हूं कि इस सर्कल के 2 पार्ट्स नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल आप 4 ब्रदर एंड सिस्टर हैं और आपने एक केक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ केक, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ केक। आपने इस केक के 4 पार्ट्स करने हैं, इक्वली पार्ट्स, ओके। एंड आपने जो हिस्सा रखना है, एक पार्ट आपने रखना है, तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे? हम एक पार्ट को अपने डिनोमिनेटर में यहां राइट करेंगे और टोटल पार्ट्स ऑफ अ केक, हाउ मेनी टोटल्स? 1 2 3 4, वी विल राइट हियर 4। इट्स मीन कि दिस पार्ट इज इक्वल टू द 1/4 पार्ट, ओके। अगर हम इस तरह से छोटे छोटे पार्ट लें, स्मॉल स्मॉल 1/4 पार्ट, दिस पार्ट इज equal to this part, okay. In this way, if we separate the part, okay, I am going to separate the parts of this square. This part is separate and this part is separate, but these part is the equal in the same in sizes. Look at here. This part is equal to this part, okay. So this is the 1/4 part. We will call 1/4 part. This is also the 1/4 part. This is also the 1/4 part, and this is also the 1/4 part. If we write 1/4, फिर again 1/4 plus again 1/4 plus again 1/4. So 1/4 plus 1/4 plus 1/4 and plus 1/4 is equal to the complete one square. This is equal to the complete one square. In this way, if we have a circle, okay, अगर हम इसके भी 4 पार्ट करते हैं तो हर पार्ट जो है वो 1/4 के बराबर है। तो इट्स मीन कि अगर हम इन 4 पार्ट को इकट्ठा करेंगे एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, तो ये पूरे 1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 पार्ट्स आ गए, लाइक दिस वन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑल्सो। सो फिर अब हम इसको कैसे राइट करेंगे? आपने एक सर्कल का जो है वो 3 पार्ट्स आपने ले लिए और 1 पार्ट्स इज रिमेनिंग। सो वी विल राइट इन दिस वे। कैसे राइट करेंगे इसको? इसको हम ऐसे राइट करेंगे, टोटल पार्ट्स ऑफ द सर्कल। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ द सर्कल? इट्स 4 पार्ट्स। एंड हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टेकन? यू हैव टेकन 3 पार्ट्स। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि शेडेड पार्ट कितने हैं और टोटल पार्ट्स कितने। तो हम शेडेड पार्ट्स को यहाँ राइट करते हैं और टोटल पार्ट्स को हम यहाँ राइट करते हैं डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीज हम डाउन पे राइट करते हैं इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर और इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर। मैं आगे चलकर आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी आप ये सिर्फ ये वाली चीज समझ लें कि टोटल पार्ट्स को हम नीचे राइट करते हैं डिनोमिनेटर में और जो शेडेड एरिया होता है उसे हम ऊपर राइट करते हैं। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1। दिस इज द चैप्टर यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1। डिवाइड द फॉलोइंग इनटू हाफ्स। I have written on the board exercise number 1. I have written here divide the following into halves. Students, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं जो कि आपकी बुक में भी हैं, ठीक है। उनमें से मैंने कोई सी 2 शेप सिलेक्ट की और मैंने बोर्ड पर इनको ड्रॉ किया। अब हम इसके जो है हाफ करेंगे। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि कैसे हमने हाफ करना है। जैसे हमने इसको हाफ किया था, जैसे हमने इस सर्कल को हाफ किया था, लाइक दिस,
ये हमने हाफ किया, ठीक है, इसको बोलते हैं 1/2। तो हमने इसी तरह इन शेप्स को हाफ करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शेप को यहाँ हम इसे हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ से हाफ करेंगे, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। ये देखें, ये यहाँ से हम हाफ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि आप लाइन इसको हाफ करें और यहां से हाफ करें। नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। हमने जब दिस इज नॉट द हाफ, एक चीज छोटी हो जाती है, एक साइड बड़ी हो जाती है। अब देखें, ये एक स्क्वायर है, अगर आप इसको हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये होता है हाफ, ओके। अगर मैं यहां से हाफ करती हूँ आपको, तो दिस इज नॉट द हाफ। ये देखें, इसकी एक साइड छोटी हो जाती है और एक साइड आपकी बड़ी हो जाती है, तो ये इक्वली पार्ट्स नहीं है। और फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना उसमें आपको जरूरी होता है। तो इसको हम हाफ जब करते हैं तो हम इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप। सो अब हम इसको कैसे हाफ करेंगे? हम इसको कैसे हाफ करेंगे? अगर हम स्टूडेंट्स इसको यहाँ से हाफ करते हैं, इज इट हाफ? इज इट हाफ? नो, इज इट नॉट हाफ। देखें, ये पीस, ये वाला पार्ट बड़ा होगा और ये वाला पार्ट छोटा होगा। हम इसमें आइडिया नहीं कर सकते कि ये कैसे, हमने इसको कैसे हाफ करना है, किस एंगल से इसको हाफ करें? कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स? ये देखें, अगर मैं इसको यहां से लाइन ड्रॉ करती हूं तो देन ये हाफ हो सकता है, ठीक है। अब ये इक्वली डिवाइडेड इनटू हाफ्स, 2 पीसेस। ये देखिए, ये वाला और ये वाला पीस, दिस पार्ट आर इक्वली सेम इन साइजेस, ओके। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन, यही एक्सरसाइज है, देखिए मैंने आपको ये वाले फर्स्ट एंड सेकंड वाला करवा दिया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने सारा खुद से सॉल्व करना है। दिस इज टू मच इजी। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 which is given, divided the following shapes into 1/3। yes, अब हमें इसको 1/3 में डिवाइड करना है। 1/3 क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रेक्टेंगल, ओके। 1/2 होता है हाफ किसी चीज का करना, 1/3 होता है अगर हम उसको थर्ड पार्ट में, तीनों पार्ट्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब देखें, इक्वली पार्ट्स, 3 इक्वली पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड 1/3। अगर मैं अब इसमें से कौन सा पार्ट में लूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्ट ले लेती हूँ, दिस इज दिस साइड, ओके। एंड टोटल रेक्टेंगल, द रेक्टेंगल है टोटल 3 पार्ट्स। We will write here 3 and 1 part is shaded, so we can write here 1. So this is called 1/3. Just this is called, this part is called 1/3 क्योंकि 1 is shaded of the out of the 3 parts, okay. So that's why we will call 1/3. इसी तरह जब हमने इसको करना है डिवाइड द फॉलोइंग शेप्स इनटू 1/3, तो हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो अब सर्कल में हम कैसे इसको इक्वल डिवाइड करेंगे? सर्कल में हम इक्वली डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लुक एट हियर। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस सर्कल को इक्वली डिवाइड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट है, इसको हम कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे? क्या आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये देखिएगा, इसको हमने 1/3 पे डिवाइड करना है। हम एक दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको पहले मैं बता दूं इजी तरीके से। ये देखिए, ये आपका जैसे मैंने ये बनाया था, ये है आपका स्क्वायर। और अगर हम स्क्वायर को करते हैं तो हम इक्वली इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने
1/3 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजा शेयर्स अ पिज्जा विद 2 ऑफ हिज कजन्स एज शोन बिलो। आपको पता है आपका पिज्जा भी जो होता है वो सर्कल शेप में होता है और उसके आपने देखे होंगे कि पीसेस हुए हुए होते हैं, ठीक है। आपके पास पिज्जा में 6 पीसेस भी होते हैं, 8 पीसेस भी होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे वो इक्वली पीसेस होते हैं, उससे भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा डज ईच चाइल्ड गेट। यहाँ पे पीसेस हुए हैं, यहाँ पर कितने कितने जो है ना इनमें से बच्चों को पीस आएंगे। देखें तो आपके पास अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने 3 है ना आपके कजन के रजा शेयर्स द पिज्जा 2 ऑफ हिज कजन्स। एक तो वो खुद हो जाएगा, एक उसके 2 उसके कजन्स हो जाएंगे, तो टोटल वो कितने हो गए 3। और उन्हें पिज्जा जो है वो शेयर करना है 3 लोगों में, ठीक है, 3 चिल्ड्रंस में। तो हम करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 पीसेस हैं, तो हम इसको किस तरह से इसको करेंगे, ईच स्टूडेंट विल गेट 2, ओके। अगर ये वाला और ये वाला पीस 2 पीस रजा ले लेगा और रिमेनिंग 2 पीसेस वो अपने कजन्स को दे देगा, तो वो हर बच्चा जो है वो 6 में से 2 पीस ले लेगा। मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या हुई, मीन 2/6, 2 पीस आउट ऑफ 6 पीसेस, 2/6। We will write here 2/6 plus 2/6 plus 2/6, and this will be equal to the one whole pizza. In this way, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 है, color the fraction given for each figure. Color the fraction given for each figure 1/3. अब हमने इसको करना है कलर। आपके पास शेप्स हैं, हम इसे कैसे कलर करेंगे कि ये शो हो जाए इस सर्कल में। हमने इसको शो करना है कि ये 1/3 पार्ट जो है वो इसका कलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पार्ट्स बना देंगे, 1/3 पार्ट्स इसका हम करेंगे। मतलब अगर ये टोटल 3 नीचे है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस मीन कि हमने इसके 3 पार्ट्स बनाने हैं और 3 में से हमने 1 को कलर करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि सर्कल को हम करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये है, नाउ इट डिवाइडेड इनटू इक्वली 3 पार्ट्स, ओके। अब हम इसको कलर करेंगे, कितने पार्ट्स को कलर करेंगे, 1 को। सो अगर हम इसको शेड दे देंगे इस तरह से, पेंसिल कलर से, बेटा आप लोगों ने शेड देना है प्यारी प्यारी कलरफुल पेंसिल से, ठीक है। तो ये अब हमने कंप्लीट कर दिया, 1/3 हमने कंप्लीट कर दिया कि हमने यहाँ कर दिया कि पूरा एक सर्कल में से उसके जिसके 3 पार्ट्स हैं उसमें से 1 हमने शेडेड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन एक पार्ट लिया है, हमने अब टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से हमने कितनों को कलर करना है, 2 को। हम कोई से भी 2 को कलर करेंगे, शेड देंगे, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, exercise number 4. Exercise number 4 is count the number in each group. बेटा आप लोगों के पास बुक्स ओपन होनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। सबने बुक्स ओपन करनी है और जो है आप देख रहे हो लिखा हुआ है count the number in each group, calculate and color 1/2 of the group, write the answer in the space given. बेटा आपके पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, और उन सर्कल्स को शेड भी दिया हुआ है। अब आप ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने सॉल्व करके भी दे दिया आपकी बुक पे कि 1/2 ऑफ 8 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि ये किस तरह से हुआ है, बाकी रिमेनिंग वाले आप खुद से भी फिर कर सकते हैं। उन्होंने बुक वालों ने इस तरह से आपको फर्स्ट 4 सर्कल्स पे शेड कर दिया, ठीक है, और आपको बता दिया। ये देखिए आप ये देख सकते हैं टोटल सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8। हम यहाँ पे राइट करेंगे 8 और शेडेड कितने हैं, शेडेड हमारे पास कितने हैं। हम इस तरह से इसको बेटा इसको इस तरह से मैं इजीली आपको समझा देती हूँ कि देखिए टोटल सर्कल अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं 8, शेडेड कितने हैं 4, इट्स मीन दिस इज हाफ, ओके।
अगर हम इसको करते हैं, काउंट करते हैं, तो आप ये देखें कि दिस इज हाफ। अगर हम यहाँ पे लाइन लगाते हूँ, ये है 4 एंड इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, इट्स मीन दिस इज हाफ पार्ट शेडेड। ओके, तो हम इसे राइट करेंगे हाफ ऑफ 8, क्योंकि टोटल 8 है, उसका हाफ है ये। अंडरस्टैंड? इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें आपने शेड खुद करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे राइट करते हो, आप शेड कर लेते हो 3 में, आपने हाफ ही को करना है। अब अगर हम आप इसमें से ये टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, आपने इन 6 में से हाफ को शेड करना है। तो मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 6 का हाफ क्या होता है, और 6 का हाफ होता है 3, और हम 3 को इसमें शेड देंगे। आपने भी करना है अपनी कलर पेंसिल के साथ। ठीक है, 3। अब हम इसे राइट कर सकते हैं हाफ ऑफ टोटल कितना है 6। हम इस तरह से राइट कर सकते हैं ना कि ये हाफ ऑफ 6 है। इस तरह से हाफ ऑफ 6 कितना होता है, फिर हमें पता चल गया 1 2 3 होता है। हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह जो उन्होंने क्वेश्चन दिया वहां पे भी राइट कर सकते हैं, हाफ ऑफ 8 कितना होता है 4। ठीक है, इसी तरह से आपने रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं ना एक्सरसाइज नंबर 4 के, वो भी आपने खुद से सॉल्व कर लेने। पहले आपने जो भी फिगर आपको दिया हुआ है उसको अपने हाफ कर लेना है, हाफ करके आपने कलर करना है। कलर करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जितने टोटल है उसका हाफ कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर आपकी है 5। बेटा एक्सरसाइज नंबर 5 में है व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड इन द फॉलोइंग फिगर्स। वहां पर आपको ऑलरेडी शेड किया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने अभी आप यहाँ पे शेडिंग नहीं दी थी, ये आपकी बुक में ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है वो शेड है। ये आपका 4th वाला है, ये वाली साइड आपकी जो है वो शेड। ठीक है, हमने वहां पे जस्ट मेंशन करना है कि कितना पार्ट इसका शेड है। तो इट इज ऑल्सो टू मच इजी। 1 2 3 4, हाउ मेनी पार्ट्स आर of this triangle? 4 parts. So we can easily write here 4, and how many parts are shaded? Just 2 part. Okay, so we can write here 2 by 4. Same, how many parts of this tree? 2 parts. So we can write here 2, and shaded part we will write in the numerator. So we can write here 1 by 2. स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी तरह करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 के। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6 पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट कलर्ड। सेम बिल्कुल उसी तरह ही है ये भी क्वेश्चन। आपने जस्ट यही राइट करना है कि अब जैसे यहाँ पे आपके बुक पर भी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं बुक पर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट इज कलर्ड। फर्स्ट है हाउ मेनी कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये है 9 एप्पल। कितने हैं आपके 9, ये है आपके 9 एप्पल। ठीक है, इसमें से कलर्ड कितने हैं 3 कलर्ड है। ठीक है, अब आप इसको, क्या ये हाफ है, क्या आप इसको हाफ समझ सकते हैं, कह सकते हैं? बेटा आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे किया था एक्सरसाइज नंबर 4 में, ये देखिए यहाँ पे इक्वली ये हमें नजर आ रहा था कि हाफ पार्ट इसका कलर्ड है और हाफ पार्ट इसका कलर्ड नहीं है। तो हम इसे इक्वली कह सकते हैं हाफ ऑफ द 8। ओके, बट यहाँ पे ये हाफ कलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 कलर्स हैं और 6 जो कलर है वो टोटल कितने हैं 9, और 6 जो है वो कलर नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द 1/3। ठीक है, ये 1/3 पार्ट। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि एक पूरा अगर हम उसके रेक्टेंगल लिया, उसके हमने 3 पार्ट्स किए और हमने उसका एक पार्ट कलर कर दिया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बेटा समझा देती हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल कि ये आपने कलर कर दिया। ठीक है, इसी सेम वही रेक्टेंगल में दोबारा ले रही हूँ।
वही सेम रेक्टेंगल, ठीक है, और उसको मैंने 9 पार्ट्स में किया। जैसे आपके पास एप्पल 9 है, ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स है ना, ये 1 2 3, अभी तक तो 3 है, लेकिन मजीद इनको मैं डिवाइड कर दूंगी 3 पार्ट्स में, तो हमारे पास टोटल बन जाएंगे 9। लुक एट हियर, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा देखिए, आप देख रहे हैं सर्कल का साइज सेम है, बट इसके 3 पार्ट्स हैं और इसके 9 पार्ट्स, ठीक है, बट द साइज जो है वो सेम है एक रेक्टेंगल का, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर मैं ये वाला पार्ट कलर कर देती हूँ, ठीक है, इसमें ये वाला भी इसमें कलर कर देती हूँ और इसको भी शेड कर देती हूँ, ठीक है, तो कितना पार्ट इसका कलर होगा। देखिए इसका तो कलर था ना 1/3 पार्ट इसका शेडेड था, इसका कितना शेडेड है, देखने में तो ये वही लग रहा है ना, ठीक है। इट्स मीन कि इसका देखिए, आप मैं बताती हूँ, ये टोटल है 9, ठीक है, शेडेड है 3। इट्स मीन कि ये भी 1/3 के इक्वल है। आपके सामने ये नजर आ रहा होगा आपको, जितना रेक्टेंगल ये है उतना ही रेक्टेंगल ये है, जितना शेड हिस्सा इसका पार्ट है उतना ही शेडेड पार्ट इसका है, तो इट्स मीन कि ये भी 1/3 ही है, ठीक है। इट्स मीन सिमिलरली इस तरह से कि ये वाला पार्ट भी 1/3 ही होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इस तरह से रख देते ना, 1/3 इज कलर्ड, उन्होंने बुक पे आपका जो है राइट किया हुआ है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट करते हैं तो कितना पार्ट कलर होता है, अगर हम इसको बेटा दूसरा भी पार्ट भी शेड देते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे इसको शेडिंग कर देते हैं, तो ये फिर 1/3 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2/3। सेम इसके भी अगर मैं ये वाले पार्ट सारे 3 मजीद जो है वो कर देती हूँ शेड, तो यहाँ पे भी हमारा 6/9 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 हो गए, टोटल 9 हो गए, यहाँ राइट कर दिए, और यहाँ पे हमारा 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 पार्ट, ठीक है। इसी तरह बेटा आप लोगों ने नेक्स्ट ये क्वेश्चंस कर लेने हैं रिमेनिंग। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पर। एक्सरसाइज नंबर 7 देखिए, अपनी बुक पर भी देखिए, ठीक है। वर्क आउट हाउ मच ईच फ्रैक्शन इज वर्थ, क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द आंसर, ठीक है। आपके पास आंसर गिवन है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास फ्लावर्स हैं, और कट इन्होंने क्रॉस किसको किया हुआ है, कितने फ्लावर्स को किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है 1 2 3 4 फ्लावर्स को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो जितने भी फिगर्स आपको दिए हुए इनको आपने क्रॉस करना है इस अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। यहाँ पे 4 है तो आपने इसको 4 को क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ 24, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, 1/4 ऑफ 24, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व पहले करेंगे, ठीक है। इट्स मीन के 24 का 4th पार्ट आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। 24th का जो है 4th पार्ट क्रॉस करना। 24 का 4th पार्ट कितना होगा, हम डिवाइड करेंगे बेटा, अगर आपने डिवीजन पहले की हुई है तो आप इसको डिवाइड करेंगे। 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 पर, तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं वहां तक जहां पर हमारा 24 आ जाता है। 4 6 are 24, ओके। सो हमारा आंसर आया 6, यहाँ पे हम 6 राइट कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर ये जो नट्स हैं 6 नट्स को हमने क्रॉस आउट करना है। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वाटर मेलन है, ये कितने पार्ट्स को हमने क्रॉस आउट करना है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और हम उतने जो जो हमारे पास आंसर आता जाएगा हम इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 है, टिक द ऑड वन आउट, ठीक है। अब आप इसे जरा और से देखिएगा, हमारे पास बेटा 1/3 है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है 1/3, 1/3 हो या 1/3 हो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद आप इसको देखें, इसको छोड़ दें, इसको देखें, यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको 1/3 ही लग रहा है ना। ये देखें 1 पार्ट इज कलर्ड एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, इट्स मीन ये 1/3 है, मीन्स ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। और अब आप ये देखें 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी आपका 1/3 ही नजर आ रहा है। 6 में से अगर हम 2 को शेड करते हैं तो ये भी 1/3 के इक्वल है। अब इनमें से ऑड वन कौन सा है? ऑड किसे कहते हैं? जो डिफरेंट होता है, एक 4-5 लोग एक जैसे और उनमें से एक जो कोई भी हो वो डिफरेंट हो, वो ऑड हो, उसको हम ऑड बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, दिस इज ऑल्सो 1/3। तो बट दिस इज नॉट 1/3, दिस इज द 2/3, सो हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ऑड वन है इसको हम टिक करते जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे दिस इज द 1/2, देखिए 4 है ना, तो उसमें से 2 को शेड किया, इट्स मीन 1/2, मतलब हाफ को शेड किया। इसी तरह ये भी 1/2, दिस इज 4/8, 4/8 मतलब 8 में से 4 है तो फिर हाफ ही हुआ, ये भी हाफ हुआ, बट दिस इज नॉट द हाफ, दिस इज द 1/4। शेडेड पार्ट कितना है 1 एंड टोटल पार्ट्स 4, तो 1/4, तो ये ऑड वन होगा। बाकी सारे 1/2 है और ये 1/4 है, सो हम इसे टिक करेंगे। इसी तरह आप इसे चेक करेंगे, इसे देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज आप भी रिमेनिंग वाली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9 पे आ जाते हैं। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 9 तक ही करना है बेटा, आगे आप देखिएगा ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है। एक्सरसाइज नंबर 9, कलर दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन एंड टिक द वंस दैट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको ये वाले समझाए थे कि साइज में तो सेम है लेकिन उसके पार्ट्स छोटे छोटे किए हैं। अब आप ये देखिए फर्स्ट को क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2/3 इज इक्वल टू एंड 6/9, 2/3 एंड 6/9। देखिए सेम रेक्टेंगल है साइज में, ये भी सेम रेक्टेंगल है साइज में, ठीक है। अब इसमें 2 को कलर किया हुआ है, मतलब ये 2/3 है, और इसमें किसको कलर किया हुआ है 6 को कलर किया हुआ है 9 में से, तो ये 6/9 हुआ। बट हैं ये बिल्कुल इक्वल। अब हमने उनको टिक करने हैं जो इक्वल है। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमने 1/4 को पार्ट को कलर किया, ठीक है। हमने खुद कलर करना है, कलर करके देखें 1/4 को, तो एक पार्ट को हम कलर करेंगे, ठीक है। जब हम 5/10 पे आ जाते हैं तो ये 10 है, इस मतलब मीन 10 में से 5 को कलर करना है। अगर हम इसमें 5, मैंने यहाँ पे कलर किया 10 में से 5 को, तो आप देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला बिगर हो गया इस वाले से, ठीक है। मतलब मीन्स क्या कि ये फ्रैक्शन जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट से छोटा है, ये नजर भी आ रहा है आपको छोटा है, तो ये वाला जो इसको हम टिक नहीं करेंगे, हमने सिर्फ उसको टिक करना है जो इक्विवेलेंट है। आप ये देखें 3/5 एंड 6/5, आपको ये नजर आ रहा है, ये 6, ये टोटल पार्ट्स हैं 10 में से मैंने 6 को कलर किया, यहाँ पे 5 थे, इसमें से 3 को कलर किया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाले पार्ट्स बड़े हो जाते हैं और ये वाले पार्ट्स छोटे हो जाते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का साइज सेम है, ये दोनों सेम है साइजेस में, इसलिए ये इक्वल होंगे। इसी तरह रिमेनिंग वाले भी आप खुद सॉल्व करें, आपको आइडिया भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे यहाँ पे लेक्चर देने का और मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। रिमेनिंग पार्ट्स आपकी डायरी है, सॉल्व, डायरी नोट कर लीजिए, सॉल्व ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1 to 9 फ्रॉम यूनिट नंबर 4। अभी तक हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 9 तक ही सीखिए कि कैसे उसे सॉल्व करना है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। इंशाल्लाह we will see you in the next lecture with the exercise number 10. Okay, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।